हेलो फ्रेंड, एग्जाम का स्वागत है। गाइस, केजीएमयू में निकली है पैरामेडिकल में एक भर्तियाँ। ठीक है, इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ नर्सिंग ऑफिसर की। बम्पर भर्ती निकली है भाई। नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग करने वालों के बल्ले बल्ले हैं। चलिए शुरू से देखते हैं। केजीएमयू यूपी की निकली हुई है वैकेंसी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अभी कुछ देर पहले ही आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लगभग 700 से प्लस वैकेंसी है आपकी। ये मैं आपको बता दूं, है ना। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी फी करने की 7 है और फॉर्म सबमिशन की 14 मई है। ठीक है, बात करते हैं इसमें। जैसे कि आप नोटिस आप देख सकते हो 1/4 को, ये इवनिंग में दिखा रहे हैं पर ये शो अब ये हुआ है, मतलब कल रात में हो गया था 2 तारीख को, है ना। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका क्या है? ऑनलाइन है। ठीक है, केजी मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप सीधे समझ जाओगे। और कोई मोड और कोई तरीका प्रोसेस है नहीं। ठीक है, कोई भी ऑफलाइन वगैरह ऑनलाइन सबमिशन हो जाएगी। प्रोसेस विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। द कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, ठीक है। लास्ट डेट फॉर दिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज 14 मई 2025। बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो पहले हम बात करते हैं बैकलॉग वैकेंसी। तो बैकलॉग आपकी वैकेंसी 107 है टोटल, जिसमें की है आपकी 4 ओबीसी की है, 78 एससी की है एंड 25 एसटी की है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा है पर देख लेते हैं क्लियर कट, है ना। एक डिस्क्लेमर भी है कि वो चीज़ होना मस्ट ही मस्ट है, इस बार ऐसा कर दिया है। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग चाहिए, बीएससी ऑनर्स विद नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपके पास बीएससी नर्सिंग चाहिए और इसके अलावा बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आप नर्सिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या फिर में आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, नर्सिंग या मिडवाइफरी। ठीक है, दूसरी एलिजिबिलिटी आपकी क्या है? अगर आपके पास जीएनएम का रखा है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, उसके साथ साथ नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में। ऐसा कोई यहाँ पे डिस्क्लेमर नहीं दे रखा है, आगे क्या दे रखा होगा मैं आपको बता दूंगा कि आपका वो एक रेपुटेटिव हॉस्पिटल में हो, आप मिनिमम उस हॉस्पिटल का जो रजिस्ट्रेशन हो 50 बेड्स वाला हो मिनिमम, है ना। तो आप उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो दैट्स टू बी ओके, आप इक्वल हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग के, है ना। ये चीज़ याद रखते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे जो एक नोट लिखा हुआ, तो ये चीज़ सभी को पढ़ना चाहिए। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट विल बी हैव टू प्रोड्यूस यूपी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे ऐसा कोई स्टेट का वेरियर नहीं लिखा है। ठीक है, बट यहाँ पे स्टार स्टार आपने देखा होगा, ये स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अलाउ हैं या नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आपका उत्तर प्रदेश इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि अदर स्टेट वाले करते हैं, तो पहली बार मैंने देखा है कि यूपी में ऐसा किया गया है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट यूपी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है ना, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं इसमें आपकी जो अब जनरल पोस्टिंग 107 तो आपकी बैकलॉग है, वो अलग है। ठीक है, 626 आपकी अभी करंट है। तो आपकी टोटल पोस्ट कितनी होंगी आप खुद ही काउंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी टोटल हो गई 733 वैकेंसी। दैट इज टू बी ह्यूज अमाउंट यार। पिछली बार इसमें निकली थी, पिछली बार से थोड़ी कम निकली है, लेकिन अगर कंपैरिजन टू ऑल जितनी पोस्टें निकलती हैं और पैरा मेडिकल की, नर्सिंग ऑफिसर की वैसे भी हमेशा ज़्यादा ही निकलती हैं, है ना। और मैं ये एक बात तो कहता हूँ, बहुत से लोगों को शायद कमेंट बॉक्स में बुरा लग जाए, कि जो अभी जो नर्सिंग एरा चल रहा है, ठीक है, मैं भी नर्सिंग एरा इसलिए कहूँगा क्योंकि लगभग नर्सिंग की जो वैकेंसी निकलती हैं 1000 के आसपास ही निकलती है। तो मतलब एक अच्छे अमाउंट में वैकेंसी निकल चुकी है। मतलब जिन्होंने अभी बीच बीच में कर लिया होगा 90% उनका सिलेक्शन हो चुका होगा, या अंटिल अनलेस वो अपना प्राइवेट में करेंगे। अब बात करते हैं इसमें, तो आपकी इसमें टोटल 626 वैकेंसी। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो सेम एलिजिबिलिटी है, कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि पोस्ट तो सेम ही है ना। तो बस ये यहाँ पे जो डिस्क्लेमर है, तो वो जो डिस्क्लेमर है वो यहाँ पे वो भी सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेवल 7 की इसमें आपको सैलरी मिलती है, बहुत से लोगों को पता ही होगा। ठीक है, लेकिन आपको बता दिया इसलिए क्योंकि बहुत से लोग नए कैंडिडेट भी तो होंगे। लेवल सैलरी 7 मतलब एक तरीके से ऑफिसर लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो सैलरी बहुत अच्छी ही होगी। ठीक है, मोस्टली और भी जो पैरामेडिकल है सबकी किसी की भी 5 से ऊपर नहीं है एक्सेप्ट नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, है ना। बात करते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ द पोस्ट है, पोजीशन है, मे बी इंक्रीज एंड डिक्रीज एज पर द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। मतलब आपकी जो पोस्ट है आप ये 773 मान के चले, लेकिन ये कहा गया कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है। पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगा ये इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होने वाली। मतलब पास्ट जो भी नोटिफिकेशन आए नर्सिंग में हुआ है एंड टाइम तक कुछ प्लस ही हुई है, माइनस नहीं हुई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल एज रूल, तो जो भी है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो है अलाउ। पीडब्ल्यूडी एक्सेप्शन वगैरह जो होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है। बात करते हैं आपकी युवा फीस की। जो फीस आपकी लगेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो आपकी है टोटल 2360 रुपए अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की, और एससी एसटी की है 1416 रुपए। अब बहुत से लोगों के दिमाग में अब कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह का इशू आ रहा होगा। देखो जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो चीज है तो वो यूपी का वाला चाहिए, तो आपकी जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ये आपका सर्टिफिकेट चाहिए। अब यहाँ पे बहुत से लोगों की एक दिक्कत हो जाएगी, ये बात सर्टिफिकेट वाली है ना, ध्यान खोल के सुन लेना। 1 अप्रैल के बाद ये नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियली 1 अप्रैल को आया है ऑनलाइन। ठीक, ऑफिशियली बोल रहा हूँ, है ना, भले वो ओपन देर में हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आपका पुराना सर्टिफिकेट जिसकी वैलिडिटी अब सभी की वैलिडिटी लगभग 31 मार्च 2000 जो भी नेक्स्ट ईयर होता है तब तक रहती है, मतलब 40 प्लस डेज हैं
तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 1 वीक से 10 डेज में आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। ठीक है, तब फॉर्म आप लोग अप्लाई करना, बाकी अनरिजर्व वाले तो आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, है ना। द सिंगल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द बोथ बैकलॉग एंड जनरल रिक्रूटमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी आपके 773 वैकेंसी का एक साथ एग्जामिनेशन होगा, है ना। अप्लाई इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई फॉर द बोथ विल हैव टू सबमिट सेपरेटली एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी फॉर द ईच एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे एक बात इन्होंने कर दिया है कि जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट है सो है ना, कि इन्होंने जैसे यहाँ पे साफ लगे कि जो बैकलॉग और जनरल रिक्रूटमेंट जैसे कि 107 और 626 का, तो ये एक साथ एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बोथ सिंगल एग्जामिनेशन। ठीक है, बट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर बोथ, जो भी इंटरेस्टेड है जो अप्लाई करेंगे दोनों में, विल हैव टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब 107 के लिए अलग, 626 के लिए अलग, एंड फी ऑफ ईच एडवर्टाइजमेंट। तो मतलब एडवर्टाइजमेंट ये दोनों अलग हो गए इस सेंस में कि 107 का अलग आपको भरोगे और 626 का, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त दोनों ऑप्शन मिलेंगे कि बैकलॉग में आपको डालना है, ठीक है, या फिर नए जनरल रिक्रूटमेंट में डालना है। तो इन दो ये दो नेम हो गए आपके, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू रिक्रूटमेंट में। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए थी, वो अब यहाँ पे इसमें इंक्लूड हो रही है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि बैकलॉग और जनरल रिक्रूटमेंट वालों को अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग फीस 2360 या 1416 जो भी भरेंगे, अलग अलग फीस भरनी पड़ेगी। दैट्स इट। बात करते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी स्टेट वाला सर्टिफिकेट लगेगा, सेंट्रल वाला लगेगा नहीं। ठीक है, SC ST OBC EWS ये सब मैंने आपको बिना देखे ही आपको बता दिया, इज माई एक्सपीरियंस भाई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड एंड मस्ट बी पे, ठीक है, अदर देन स्टेट वाले जो डोमिसाइल है ना, वो आर द डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ अदर देन। ठीक है भाई, जिसके पास अदर स्टेट का हो और उसका अगर यूपी का रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल में, तो वो ये फॉर्म भर सकता है। और दूसरी बात है, इतनी जल्दी मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन को स्विच करने की प्रोसेस है नहीं कि आप अपने स्टेट की नर्सिंग काउंसिल से दूसरे स्टेट की नर्सिंग काउंसिल से, और स्पेशली यूपी में, कि आप बहुत जल्दी कर पाओ। क्योंकि अगर फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस देख लें, तो अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रही है, पहले अभी कुछ टाइम पहले ठीक हो गई थी, ठीक है, कोविड से 1-2 साल तक, अब सीन ऐसा हो गया है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो चुका है, फीस जमा हो चुकी है, इवन रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, 3-3 4-4 महीने वेटिंग चल रही है। ठीक है, पर जो है सीन है करंट है, तो ये चीज का रिस्क मत लेना। आप बात करते मैंने आपको EWS एंड OBC वालों को स्पेशली बता ही दिया, पर फिर भी देख लो आप। ठीक है, जो EWS एंड OBC वाला देखो, आपका फाइनेंशियल ईयर द वैलिड फॉर द ईयर 25 एंड 26 एंड बेस्ड अपॉन द इनकम फाइनेंशियल ईयर 24-25, है ना। ओनली द डोमिसाइल फॉर द रिजर्वेशन, ठीक है, यूपी वाला ही वैलिड होगा, है ना। और 1 अप्रैल के बाद आपका नया देखो फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 हो जाएगा, तो आपका जो नेक्स्ट वैलिड ईयर होगा वो 25-26 होगा, तो आपका नया सर्टिफिकेट होगा। तो चलो ये तो सब मैंने आपको बता दिया। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हैं, PWD एक्स सर्विसमैन, DFF डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर एंड फीमेल जेंडर। चलो अच्छा है, इन पूरी 733 वैकेंसी में से 20%, मतलब 7 दूनी 14, मतलब 150 प्लस वैकेंसी, मतलब 160 वैकेंसी आपकी रिजर्व है फीमेल, बाकी और एक्स्ट्रा जो आप अपना क्रैक कर पाए। ठीक है, फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द कैंडिडेट मस्ट बी होल्ड द नेसेसरी एजुकेशन डॉक्यूमेंट एंड द एक्सपीरियंस बाय द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि GNM वालों के लिए एक्सपीरियंस का इशू है ना, तो वो लोग ये ध्यान रखें फॉर्म भरने की लास्ट डेट को तक आपके पास आपका एक्सपीरियंस 2 साल का कंप्लीट हो, भले एक दिन पहले ही हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पर कंप्लीट हो। ठीक है, बट आप एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि एक दिन बाद अगर कंप्लीट हो रहा हो तो आप इनवैलिड हो, बिल्कुल। सीन ऐसा करना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 14 तारीख को 14 मई को ही आपका कंप्लीट हो रहा हो ना, तो फॉर्म वगैरह भर देना, फीस वगैरह 7 तारीख तक भर जाएगी आपकी, है ना। तो 14 तारीख को ही आप फाइनल सबमिट कर देना इवनिंग में, ठीक है, तो आपका वैलिड हो जाएगा। अगर किसी का ऐसा केस है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो भी आपकी प्रोसेस है सब कुछ अप्लाई वगैरह की ऑनलाइन है। एज की बात करें तो आपकी एज 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेट की जाएगी, मिनिमम 18, मैक्सिमम 40, अगर सोचो कमेंट करो, इस साल के है ना। SC ST OB एंड OBC के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। दिव्यांग के लिए 15 साल का है, ठीक। और स्क्राइब दिव्यांग वगैरह, तो ये सारी सीन है आपके स्क्राइब वगैरह के सीन। तो अगर आपका स्क्राइब का इशू होगा तो यहाँ पे आप सुन लें, विल बी अरेंज बाय द KGMU एंड द कैंडिडेट विल हैव टू सिलेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्राइब राइटर एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। स्क्राइब की सिचुएशन आप अपनी रिक्वायरमेंट भरते हैं तो वो अरेंज KGMU करेगा उस कैंडिडेट को स्क्राइब के लिए, है ना। आप अपनी तरफ से नहीं ला सकते किसी को, तो आप जब फॉर्म भरें तो आपके लिए उसमें होगा, तो पॉइंट वगैरह होंगे तो वो बनाया। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वाले इसमें क्या करें, अगर जैसे कि बहुत से लोग का अगर जैसे कि नेटिव प्लेस अगर लखनऊ है, ठीक है, अगर वो इधर उधर जैसे इटावा में हो गया होगा बहुत लोगों को, सैफई हॉस्पिटल में या फिर दिल्ली में हो गया, तो वो स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो भी एम्प्लॉय हु हैव रेंडर्ड टू एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ रेगुलर पोस्ट, यानी 30 साल रेगुलर पोस्ट कर रख काम कर लिया है, कंटिन्यूस सर्विस इन द रेलेवेंट फील्ड एंड अप टू द 5 ईयर एज रिलैक्सेशन एज पर द गाइडलाइन ऑफ द यूपी। अगर आपने 3 साल अपने जॉब में काम कर लिया है, ठीक, तो और अगर आप स्विच करना चाहते हैं या फिर मतलब इस पोस्ट के लिए भरते हैं, तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात की गई है, किस पर्टिकुलर नर्सिंग पोस्ट या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आप कहीं पे भी आप हो, उसके रिगार्डिंग नहीं कहा गया है ना। तो ये चीज आप दिमाग में रख के चलें कि ऐसा नहीं है कि केवल नर्सिंग वाला ही है, किसी ने कर लिया हो तो वो भी है। एप्लीकेशन प्रोसेस में ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो पहले प्रिपेयर करके रख लेना अपने पास, तब फॉर्म भरने के लिए बैठना, जैसे कि JPG 80 KB की इमेज, साइन, ठीक है, ये सारी चीजें, ईमेल ID, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी स्कैन मार्कशीट, 10, 12, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस।
और स्कैंड इमेज ऑफ कास्ट, कैटेगरी, डोमिसाइल, ठीक है, और एक्सपीरियंस, ये सारे आपके लगेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉय थे तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा या है, ठीक है, तो एनओसी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। वैलिड ईमेल आईडी एंड आधार कार्ड मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन होगा, ये चीज ध्यान रख लेना। और डीवी के वक्त है ना, आपको वो चीज जरूरत पड़ेगी बहुत। बात कर लेते हैं अप्लाई करने का, लिंक ये दिया गया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना बहुत ईजी है इसको फाइंड आउट करना, ठीक है। बस देख सकते हैं फी भरने की लास्ट डेट 7 मई है और फॉर्म सबमिशन करने की 14 मई है ना। तो बस यही आपके लिए एक अपडेट थी। हाँ, सिलेबस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कैसा क्या रहेगा इसका एग्जाम पैटर्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद।